अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कराऊंगी कोशिका संरचना। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो कोशिका है, कोशिका का जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं आप? ये सभी स्टूडेंट्स जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो क्लास में जो आता है ना 11th में एग्जाम में जो आता है उसमें कोशिका के बारे में बहुत आता है। कोशिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप पहले जान लीजिए। और इसको, इस टॉपिक के एक एक वर्ड को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोशिका है क्या, पहले आप लोग भी समझ लीजिए कि आखिर कोशिका है क्या। ठीक है, कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप इसकी डेफिनेशन तो समझ में आई नहीं होगी, तो आप ये देखिए पहले कोशिका क्या है। देखिए, कोशिका किसी भी जीव की, जो भी जीव है, सजीव जो भी होते हैं, वो तो जीव तो आप समझ ही गए हो, सजीव जीव क्या है। ठीक है, जो कोशिका है ना, जो जीवों का शरीर होता है, जो हमारा शरीर है, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि कभी आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से, आप देखिएगा जो हमारी बॉडी है ना, इस पर इस तरीके से खाने लगे होते हैं, इस तरीके से आप देखते होंगे, ऐसे आपको नजर आता है बहुत। अगर आप वैसे भी देखेंगे तो आपको जो ये होते हैं ना, ये जो बाल होते हैं इस पर हमारे, अभी आप मेरा हाथ देखिए और अपने हाथ पर ये जो हमारे रोम छिद्र है, तो इसके आसपास आपने देखा होगा इस टाइप से एक स्ट्रक्चर होती है, बहुत बारीक होती है ये स्ट्रक्चर। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये ऐसे नजर आपको आएगी। तो यही कोशिका है। ये क्या है? कोशिका। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका जीवों के शरीर की, यहाँ पे आप देखिए, कोशिका जीवों के शरीर के संरचनात्मक, यानी कि कोशिका क्या करती है। अब ये हम जब कोशिका से हमारा शरीर बना हुआ है, तो यानी कि कोशिका क्या कर रही है, हमारी संरचना बना रही है। समझ में आई? क्लियर? जब ये पूरे हमारी एक आप देखिए, अभी ये कोई थिंग है, कोई भी थिंग समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, अब इसके हम एक परत इस पे चढ़ा दें इस तरीके से, तो इसकी संरचना ऐसी बन गई। तो यानी कोशिका क्या कर रही है, हमारे शरीर की संरचना बना रही है। हमारा पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका हमारे शरीर के हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक, कोशिका क्या कर रही है, हमारी संरचना बना रही है, एवं क्रियात्मक। और जब ये हमारी संरचना बन जाती है तो क्रिया जो होती है कोशिका के अंतर्गत ही हमारी होती है। ठीक है, तो कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये आप अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से लर्न कीजिए कोशिका की डेफिनेशन को। कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका, हमारा शरीर जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। आप अभी आप अपने हाथ देखिए गौर से, और आप देखिए बहुत सारी आपको कोशिका नजर आएंगी। ठीक है, तो कोशिका, हमारे जीवन में कोशिका की मोस्ट 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 इंपोर्टेंट जो है हमारी भूमिका रहती है। ठीक है, कोशिका के बिना कुछ भी नहीं है, कोशिका के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक कोशिका नहीं होगी तब तक मानव शरीर भी नहीं होगा, कोई जीव कुछ नहीं होगा। कोशिका मस्त है हमारे जीवन के लिए, जीवों के शरीर के लिए कोशिका मस्त है। ठीक है, कोशिका क्यों? कोशिका क्या करती है, हमारी संरचना भी कोशिका बना रही है, जितनी भी हम क्रियाएं कर रहे हैं वो भी हम कोशिका से कर रहे हैं, तो इसलिए कोशिका मस्त है। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिए। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब आप देखिए, एक चीज आप देखिए, ये आपको आगे चल के पढ़ाऊंगी मैं, अभी आप यहाँ बेसिक समझ लीजिए। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब यहाँ आप देखिए कि एक कोशिकीय जीव क्या है और बहुकोशिकीय जीव क्या है, ये अभी आप ऐसे बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं, अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, हम इसको गिन ही नहीं सकते, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। पर कुछ जीव इस पृथ्वी पर, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। वो जीव कौन कौन से होते हैं, वो नाम मैं यहाँ पे आपको लिखना भूल गई, आप ऊपर लिख लीजिए। वो जीव आपके कौन कौन से होते हैं, देखिए, अमीबा, ये आप बहुत अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा समझ के। ठीक है, कहीं भी ये आ सकता है
कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, तो अमीबा हो गया और हमारा पैरामीशियम हो गया और हमारा हो गया यूग्लिना। ठीक है, इस टाइप के जो जीव होते हैं इनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। अमीबा में सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, पैरामीशियम में सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है और यूग्लिना में भी सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। ये कुछ जीव ऐसे हैं जो एक कोशिकीय हैं। बाकी जितने भी जीव हैं, मानव शरीर है, जो भी हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब किससे मिलकर बने हैं? बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। पादप भी हमारे बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। पादप जैसे पेड़ पौधे भी कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। पेड़ पौधों का निर्माण भी कोशिका से ही होता है। ठीक है, अब हम आगे आपको बताएंगे कि पेड़ पौधों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, मानव शरीर में कौन सी कोशिका पाई जाती है, वो सब आपको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और हमारा जो शरीर है वो क्या है? बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब हमारा शरीर तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। और बाकी एक कोशिकीय जीव बहुत कम होते हैं। ये आप कुछ नाम आपके हैं, आगे भी और नाम है, अभी आप देख लीजिएगा। बाकी अभी ये 3 आप लर्न कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ज्यादा आते हैं एग्जाम में। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और भी बहुत से होते हैं कोशिकीय जीव, वो आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना के प्रकार। कोशिका संरचना देखो, कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। यहाँ तो हमने समझ लिया कोशिका होती क्या है। अब यहाँ हम देखेंगे कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार की होती है, उनके नाम क्या क्या है, वो क्या करती है, क्या उनका काम है, वो सब आगे हम जानते हैं। तो पहले हम देखते हैं कोशिका संरचना के प्रकार। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रो यानी प्राचीन, ये बहुत पुरानी कोशिका इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इस कोशिका में ज्यादा कुछ नहीं पाया जाता, ये बहुत सरल कोशिका होती है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका सरल संरचना वाली होती है, इनमें एक स्पष्ट केंद्रक और अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते। यहाँ आप समझिए, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर और संरचना होती है बहुत सिंपल होती है। ठीक है, बहुत सिंपल होती है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पाया जाता। इसमें एक डीएनए पाया जाता है और जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है उसका डीएनए जो होता है वो केंद्रक में होता है, लेकिन इसका जो डीएनए ऐसे ही बिखरा हुआ होता है गुणसूत्र के रूप में, क्रोमोसोम के रूप में। केंद्रक क्रोमोसोम के रूप में डीएनए ऐसे बिखरा हुआ होता है। और इस कोशिका में ना तो कोई कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं? आप यहाँ ही समझिए, कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंग। जो कोशिका होती है उसके अंग को ही हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, जो हमने शायद जीव द्रव्य जो पार्ट कराया था आपको, प्रोटोप्लाज्म जो टॉपिक कराया था, उसमें हमने आपको बताया था कोशिकांग के बारे में। ये कोशिकांग आपको पढ़ाए जाएंगे, आगे पढ़ाए जाएंगे आपको ये। अभी तो यहाँ पर आप बेसिक समझिए कोशिकांग क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और आपके यहाँ हो गए गोल्जी कॉय, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये सब हमारे कोशिकांग होते हैं। तो इसमें ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें ये बहुत सरल संरचना वाली होती है। इनमें एक स्पष्ट केंद्रक और अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते। ना तो इसमें कोई केंद्रक पाया जाता है, ना कोई इसमें कोशिकांग पाया जाता है। इनमें डीएनए गोलाकार गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें जो डीएनए होता है वो गुणसूत्र गोलाकार के रूप में। अभी कोशिका द्रव्य क्या है? देखो, जीव द्रव्य मैंने आपको बताया, जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिकांग जितने भी होते हैं वो सब जीव द्रव्य के अंदर होते हैं। जो मैंने पहले आपको जीव द्रव्य पढ़ाया था, उसमें जो भी कोशिकांग होते हैं, कोशिका के जो भी अंग होते हैं वो जीव द्रव्य में होते हैं। ठीक है, और उसी में कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य वो होता है जो होता बिल्कुल जीव द्रव्य की तरह ही है। ठीक है, लेकिन इसमें नाभिक नहीं होता, इसमें जो होता केंद्रक नहीं होता, कोशिका द्रव्य में केंद्रक नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? बैक्टीरिया में, आर्किया और माइकोप्लाज्मा, सिर्फ इन्हीं में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत सरल होती है, तो ये जीव जो हमारा जो शरीर है उसमें नहीं पाई जाती, और बाकी वो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है बहुत कम जीवों में पाई जाती है। ठीक है, ये आप यहाँ लिखिए, ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल हैज सिंपल स्ट्रक्चर, इट डज नॉट हैव ए क्लियर सेंटर एंड अदर सेल डीएनए इज फाउंड इन द सेलुलर फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ ए स्फेरिकल थ्रेड। ठीक है, ये आप डेफिनेशन आप इसको नोटबुक पर नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से लर्न कीजिए, और जो भी आपको टॉपिक समझ में ना आ रहा हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी आपको समझ में ना आया पूछा करें। ठीक है, मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का ना आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, यहां से आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है बहुत ज्यादा सिंपल होती है। ये होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए ये है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ये देखिए आप, ये क्या होती है हमारी कोशिका भित्ति, जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाई थी लास्ट वीडियो में। कोशिका भित्ति यानी कि जो हमारी कोशिका होती है उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है उसकी सुरक्षा के लिए, जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं या सेल वॉल बोल सकते हैं। ठीक है, सेल वॉल, ये कोशिका की सुरक्षा के लिए कोशिका के ऊपर एक भित्ति चढ़ी हुई होती है। ठीक है, ये है सेल वॉल। ये आ गई हमारी बीच वाली, क्या होता है, ये होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स। अब ये है हमारा, इसे हम प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं। जो डीएनए हमारा है ना, जो डीएनए बिखरा हुआ गुणसूत्र के रूप में जो है वो यही है। ठीक है, प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं, या इसको डीएनए ब्रैकेट में समझने के लिए लिख दीजिए। बाकी ये क्या है, प्लाज्मिड। ये क्या है हमारा, ये है हमारा कोशिका द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। और बाकी जो इसके जिसके अंदर ये है जीव द्रव्य। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें कुछ नहीं पाया जाता ज्यादा, सिर्फ इसमें केंद्रक नहीं होता, कोई भी इसमें कोशिकांग नहीं होता, बस ये 2-3 चीजें से पाई जाती हैं। ठीक है, इसका जो डायग्राम है मैंने आपको अपने शॉर्ट्स वीडियोस में मैंने बनाकर वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आप चाहें तो अपने शॉर्ट्स पर से देख सकते हैं इस डायग्राम को, अच्छे से आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल आपके समझ में आया। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम जीव में, जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, माइकोप्लाज्मा, इन सब में पाई जाती है। बाकी जितने भी जीव होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत सिंपल कोशिका होती है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं पाया जाता, ना कोई कोशिकांग, ना कोई केंद्रक, कुछ नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका एक जटिल कोशिका होती है। यहाँ आप समझिए, हमने देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी थी, सरल कोशिका थी और सरल संरचना वाली थी। ये क्या होती है, जटिल संरचना वाली कोशिका होती है, जिसमें एक स्पष्ट केंद्रक होता है। यहाँ देखिए, उसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं था, इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा होता है। इसमें केंद्रक के ऊपर भी एक झिल्ली रहती है, जैसे अभी हमने कोशिका के ऊपर बताई थी कोशिका भित्ति, ऐसी केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली रहती है जिससे वो घिरा होता है।
यूकैरियोटिक कोशिकाएं पौधों, जानवरों, कवक और प्रोटिस्ट जैसे जीवों का आधार हैं। यानी कि जितने भी जानवर होते हैं, कवक है, जो भी मनुष्य होते हैं, पौधे होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं, वो सभी यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। उनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे जीवों का आधार है, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग, जैसे मैंने आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, ये सब यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। A eukaryotic cell is a complex cell that has a well-defined nucleus surrounded by a membranes. Eukaryotic cells form the basis of organism such as plants, animal, protist and fungus. Organisms present in eukaryotic cells. ठीक है, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ इसका, वो डायग्राम से आप समझिए इसको। ठीक है, देखिए बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका मैंने आपको पढ़ाई थी। अभी देखिए, ये है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका, ये है इसका सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, इसमें एक केंद्रक होता है। देखिए, इस डायग्राम को आप अच्छे से पढ़ने के लिए मेरे नोट्स जरूर देखिएगा। वो मैं आपको हर वीडियोस के बाद अपने शॉर्ट्स में नोट्स आपके बनाकर आपको देती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, वहां से आप नोट्स में से ये देखिएगा। डायग्राम मैंने अच्छे से बनाया है, यहाँ तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए ऐसे। ठीक है, ये है केंद्रक, न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो केंद्रक जिससे घिरा होता है ना, जिस झिल्ली से घिरा होता है, वो है ये झिल्ली। ठीक है, इसी से केंद्रक से ये होता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, इसमें ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये हो गया हमारा गोल्जी कॉइल। जो, हाँ, एक चीज और, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पौधों में, पादप में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, यहाँ मैं आपको ब्लैक से दिखाती हूँ इसको। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये पौधों में भोजन का निर्माण करता है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बात सबको पता है। अब जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो क्या हमारा शरीर खुद ब खुद भोजन बना रहा है? नहीं ना, हमें भोजन करने के लिए भोजन पहले पकाना पड़ता है। हम सब्जियां लेकर आते हैं, उसको छीलते हैं, धोते हैं, फिर उसको पकाते हैं अच्छे से, उसके बाद हम खाते हैं। ठीक है, हम भोजन हमारा शरीर खुद से नहीं कर सकता। लेकिन जो पौधे होते हैं ना, पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये पौधों को भोजन बनाता है। यानी कि भोजन जो पौधे करते हैं वो इसी के जरिए करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिका में, मानव कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अगर देखो, एक आता है कि पादप कोशिकाओं की यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बनाइए, नहीं जंतु कोशिका, डायग्राम आपका बिल्कुल सेम बनेगा। बस फर्क क्या होगा, जो पादप कोशिका होगी उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, जो जंतु कोशिका होगी उसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहेगा, ये नहीं होगा, ये प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ आप समझिए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, और क्रोमोसोम होते हैं। बाकी आपका क्या होता है इसमें, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सब आपका इसमें रहता है। मतलब ये जो आपकी कोशिका रहती है, यूकैरियोटिक कोशिका, ये जटिल कोशिका होती है, इसमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा गोल्जी बॉडी, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो गया। ये सब आपका पाया जाता है इसमें। ये हो गए क्रोमोसोम, ठीक है, ये है सेल वॉल। तो इसका डायग्राम अच्छे से मैंने बनाया है शॉर्ट्स वीडियो में, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपके समझ में आया, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, सब आपके समझ में आया अच्छे से। अब आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़िए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।